ट्वेल्थ क्लास बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। क्लियर बात। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वेव बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है। कुछ अब की बार कट चुके हैं इसमें से, लेकिन मैं फिर भी एक दो बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज होती है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मुझे ये नहीं पता कि अब की बार सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, अच्छी बात है ये पढ़ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो देखिए इस चीज को आप ऐसे समझे, जैसे सपोज करो आप लोगों के पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। क्लियर बात। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आप देखते हैं तो ये अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से, और इसमें करंट जो है बेटा आपका फ्लो कर रहा है ऐसे, और इसके पास में यहां पे यानी कि अगर मैं कोई भी, ठीक है, निडल, मैग्नेटिक निडल प्लेस कराता हूं ऐसे, तो आप लोग पता होगा, हम जानते हैं बायोरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, हमने 4th चैप्टर में भी ये बात पढ़ी है कि इस निडल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये निडल एकदम से क्या होती है आपकी, डिफ्लेक्ट करती है। क्लियर बात। ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करती है। क्यों डिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि ये चीज भी हमने पढ़ी है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही, ठीक है, ये आपका नॉर्थ का अट्रैक्शन या नॉर्थ का रिपल्शन या साउथ का अट्रैक्शन या साउथ का रिपल्शन एक तरीके से आपका होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर इसी सेटअप को हम एक ऐसी जगह प्लेस करें, जैसे मान लिया जाए ये कॉम्बिनेशन है, एक बैटरी है आपके पास, और ये एक तरीके से कैपेसिटिंग प्लेट है बेटा। जो कैपेसिटर होता है आपका, दो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर। उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम देखें यहां पे, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक बैटरी के साथ ही आपके कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर मैं इस निडल को सपोज कीजिए कि यहां पे रख देता हूं, एक यहां पे रख देता हूं, और एक बेटा यहां पे रख देता हूं। क्लियर बात। तो अब इस निडल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें हम करंट ऐसे फ्लो करा देते हैं, करंट इसमें अगर ऐसे चलता है, तो इन केस ऑफ इन कैपेसिटर की जो प्लेट है उन पे क्या होता है। तो ये बात हमने 2nd चैप्टर में पढ़ी है कि इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज, और कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आपका अकर होता है, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आपका हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो जैसे ही करंट यहां पे चलेगा तो हमें बात समझ में आती है कि ये वाली जो आपकी निडल है ये तो डिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली निडल जो है ये भी डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों डिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आप कोई भी मैग्नेटिक निडल प्लेस कराते हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करती है या वो रिपेल करती है। बायोरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है। ठीक है। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन मार्क यहां पे लगता है, ठीक है, कि ये जो निडल है, ठीक है, ये क्या डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे, यहाँ तो करंट नहीं है, यहाँ तो एक गैप है। ठीक है। करंट कहां पे घूमता है, कंडक्टिंग एक तरीके से जो वायर होता है आपका। क्लियर बात। लेकिन यहां पर तो अगर आप देखें, यहां पर तो करंट नहीं है। ठीक है। तो अगर यहां पर करंट नहीं है तो यहां पे तो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर करंट नहीं है तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, तो उस टाइम पे ये चीज देखी गई कि ये निडल में भी क्या होता था बेटा आपका, यहां पर भी, यानी कि जो निडल आपको दिख रही है इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ था। क्लियर बात। इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ था। क्लियर बात।
अब बात आई कि भाई जब यहाँ पे करंट नहीं है और फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर है बात, करंट है नहीं और डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्लियर है बात। तो मैं आपको पहले ही एक चीज बताना चाहूंगा बेटा कि इस गैप में, क्लियर है बात, इस गैप में यहां पे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाय जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम पढ़ते हैं, एम्पियर लॉ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं ऐसे, एम्पियर्स लॉ जब हम पढ़ते हैं तो एम्पियर्स लॉ हमें इसी चीज को बताता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू किसके होता है बेटा, आपका म्यू नोट आई, क्लियर बात। यानी कि जहां जहां करंट है वहीं वहीं क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसी चीज को शो करता है आपको, क्लियर बात। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे कोई करंट नहीं है लेकिन फिर भी ये डिफ्लेक्शन कर रही है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो है। तो जैसे इसका ये वाला पार्ट इसको प्रूफ करता है, वैसे इसका ये वाला पार्ट भी तो इसको प्रूफ करता है भाई, एलएचएस बराबर आरएचएस होता है, क्लियर बात। और ये करंट की भी अगर मैं बात करूं तो ये करंट भी कैसा होता है आपका, समेशन ऑफ पाई, यानी कि सर्किट का टोटल करंट, क्लियर बात। तो कहने का मतलब अगर ये इसमें डिफ्लेक्ट करती है तो ये बात प्रूफ होती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका करंट होगा। आई बात समझ में। तो इस गैप में जो करंट स्टैब्लिश होता है उसी करंट को क्या बोलते हैं बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। उसको नाम दिया गया बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर बात। और वायर में जो करंट चल रहा है यानी कि ये वाला करंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला गया कंडक्शन करंट। क्या बोला गया इसको, कंडक्शन करंट इसको बोला गया। बात क्लियर होती है, ठीक है। तो वायर वाले करंट को कंडक्शन करंट, और बेटा ये वाला जो करंट है आपका, इसको क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर बात। तो इसी के बेस पर सबसे पहले मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने इस चीज को देखा था। तो मैक्सवेल ने इस रूल को यहां पे एक तरीके से रॉन्ग बताया कि भाई ये सही नहीं है इस केस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर एम्पियर जो मॉडिफिकेशन, सॉरी मैक्सवेल जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन जो हुआ, मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन किया इसमें, वो कितना बना कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई तो है ही, और प्लस में यहां पे क्या चीज और ऐड हो गई बेटा, आपका आई डी और ऐड हो गया। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ बना लास्ट में, वो क्या बना कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, अब तो करंट एक तो आई है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि समेशन आई होना चाहिए, तो एक तो आई हो गया और प्लस में क्या हो गया बेटा, आपका आई डी। मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसी को मैक्सवेल मॉडिफिकेशन बोला जाता है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, कि मैक्सवेल मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो मैक्सवेल का जो मॉडिफिकेशन है, उन्होंने आई जो अकेला था यहाँ पे, उसके साथ क्या जोड़ दिया बेटा, आईडी, और ये आईडी ही क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, क्लियर बात। अब ये कितना होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है।